बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। बच्चों, आपने पिछले पाठों में जाना था कि ध्वनि से वर्ण बनते हैं। अब आप जानेंगे कि वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। आओ उदाहरण द्वारा शब्द समझे। हा जमा थी, हाथी। क जमा म जमा ल, कमल। घोड़ जमा ड़ा, घोड़ा। सु जमा र जमा ज, सूरज। बच्चों, वर्णों के सही क्रम से ही सार्थक शब्द बनते हैं। यदि इनका क्रम उचित ना हो तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे थी जमा हा, थीहा। डा जमा घो, ढागो। ल जमा म जमा क, लमक। ज जमा र जमा सु, जरसो। आपने देखा कि वही शब्द वर्णों के सही क्रम में ना होने के कारण कोई अर्थ नहीं प्रकट कर रहे हैं, अतः वर्णों के सही क्रम से शब्द बनते हैं। वाक्य, जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों के सही क्रम से वाक्य बनते हैं। आओ उदाहरण द्वारा वाक्य के रूप को समझे। मछली पानी में तैर रही है। बंदर पेड़ पर बैठा है। आदित्य गेंद से खेलता है। चूहा मेज के नीचे बैठा है। बच्चों, आपने देखा कि ऊपर लिखे सभी वाक्य शब्दों के सही क्रम के होने के कारण एक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यदि इन वाक्यों में शब्दों का सही मेल या क्रम ना हो तो ये कैसे लगते? आओ जाने। तैर मछली रही पानी में है बंदर पर पेड़ बैठा। खेलता गेंद आदित्य से है। मेज चूहा बैठा नीचे है। देखा, सभी वाक्यों शब्दों के सही मेल या क्रम न होने के कारण अटपटे और बिना अर्थ वाले लग रहे हैं। अतः सही वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। मुख्य बातें, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के सही मेल से भाषा बनती है। बच्चों, आते हैं अभ्यास पर। मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। वर्णों के सही मेल से क्या बनते हैं? शब्द, वर्णमाला, भाषा, स्वर और व्यंजन। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। जैसे इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लड़की। आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। दिए गए चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। बच्चों, चित्रों को देखिए और उनके वाक्य आपको स्वयं बनाने हैं। अब आते हैं क्रियात्मक कार्य पर। नीचे लिखे वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। दादी कर है रही पूजा। क्या होगा सही? दादी पूजा कर रही है। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।